हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर को आज अपन स्टार्ट करेंगे और इसमें पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो आज अपन देखेंगे। ठीक है, 7.1 है और 7.2 है। 7.1 में दूरी सूत्र है, 7.2 में विभाजन सूत्र है, एक 7.3 और थी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि कट गया था, अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 7.1 और 7.2 है, बड़ी इजी है, फॉर्मूले पर है आधारित, फॉर्मूले पर आधारित है। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करेंगे आज। चलिए, तो फिर आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए चैप्टर नंबर 7 है वो क्या है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 7। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी आओगे जल्दी क्लास भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि 7 के चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, 7 के चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। 7.1 में आइए, 7.1 में है अपना दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र। और 7.2 में क्या है अपना, वो भी देख लेते हैं। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। 7.2 में है अपना विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। 7.3 है वो अपने सिलेबस में नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अपने सिलेबस से कट गई है। तो अपन ने 7.1 पढ़ेंगे और 7.2 पढ़ेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, और ये 7.3 में था त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि अब अपने सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ये था अपना चैप्टर फ्लो, जो अपन को पढ़ना है। 7.1 और 7.2 पढ़ेंगे। दूरी सूत्र क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। 9th क्लास में अपन ने बिंदु के बारे में जाना था। ठीक, और बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, और निर्देशांक को किस तरीके से लिखते थे? अक्ष कोमा वाई, अक्ष कोमा वाई होता है। ठीक, पहले आता अक्ष निर्देशांक, फिर आता अपना वाई निर्देशांक। ठीक, 9th क्लास में अपन ने, 9th क्लास में, 9th क्लास में अपन ने क्या किया? 9th क्लास में अपन ने बिंदु को है वो ग्राफ के अंदर कैसे दर्शाते हैं वो भी देख लिया था, कि बिंदु को कैसे दर्शाते हैं ग्राफ के अंदर। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। पहला ले लेता हूं मैं ए 4,3, दूसरा ले लेता हूं बी, बी कोऑर्डिनेट अपना ले लेते हैं 5,-4, तीसरा ले लेता हूं
3,0, चौथा ले लेता हूं डी पॉइंट, डी बिंदु ले लेता हूं -3, -2, और पांचवा जो बिंदु ले लेता हूं वो ले लेता हूं अपना 0,0। ठीक है, इतने तो बहुत है। एक दो और ले लेते हैं, देखो छठा ले लेता हूं मैं एक, ले लो भाई -4,3 ले लेते हैं, -4। इन बिंदुओं को ग्राफ में कैसे अपन दर्शाते थे वो अपन ने नाइन्थ क्लास में सीख लिया था। मैं नाइन्थ क्लास की कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, सुनिएगा कैसे दर्शाते। देखिए ये अपना क्या होता था भाई, ये अपना वाई अक्ष होता और ये अपना अक्ष अक्ष होता। यहां अपन लिखते हैं अक्ष, यहां लिख लेते हैं अपन अक्ष बेस। ठीक है, और ये अपनी वाई अक्ष होती थी, क्या होती थी, वाई अक्ष। और ये अपना वाई डैश ले लेते हैं, ये अक्ष अक्ष क्या थी, ये अक्ष अक्ष। ये जो बिंदु था अपना क्या था, 0,0 था। अपन ने ये देखो ग्राफ है, ग्राफ अपन ने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है, ग्राफ की विधि वही है। बस मैं थोड़ा सा बस आपको बता रहा हूं कि नाइन्थ क्लास की आपको थोड़ी सी याद दिला रहा हूं मैं, अपन ने क्या क्या किया था। यहां जो अपन चलते थे इस साइड, वो अपनी प्लस की वैल्यू रहती थी। ठीक, इधर जो वैल्यू रहती थी अपनी वो माइनस की थी, माइनस की अक्ष अक्ष, यहाँ माइनस के अक्ष निर्देशांक में। ठीक है, ये अपना इधर अपना वाई निर्देशांक, वाई की जो वैल्यू रहती थी ये अपनी वाई, वो क्या थे, प्लस के ऊपर की तरफ। -5 ले लीजिए। देखिए ए बिंदु क्या है, 4,3, यानी कि ए है वो क्या है, 4, ए पॉइंट क्या है, 4,3, यानी एक्स निर्देशांक कितना है इसका 4, वाई निर्देशांक कितना है 3। इसको ग्राफ में अपन कैसे डिनोट करते थे, कैसे दर्शाते थे कि भाई अक्ष अक्ष आपको अक्ष कोऑर्डिनेट कितना चलना है, अक्ष की तरफ कितना चलना है, 4 चलना है। फिर वाई कितना चलना है, 3 चलना है। तो जो ए पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि अपना लगभग यही रहेगा। ठीक, यानी कि अक्ष की तरफ कितना चलो 4 और वाई की तरफ कितना चलो 3। ठीक, तो ये जो पॉइंट है वो अपना क्या हो गया, ए अक्ष 4,3 हो गया। बीच का कोऑर्डिनेट अपना 5,-4, यानी कि अक्ष की वैल्यू कितनी 5, अक्ष की वैल्यू कितनी 5। तो मतलब अक्ष अक्ष की तरफ कितनी का कितनी चलना अपन को, कितना यूनिट चलना है 5, ये 5। और वाई की वैल्यू कितनी है -4। वाई ऊपर है या नीचे है, वाई नीचे कहाँ है, नीचे। तो वाई चलेंगे नीचे, तो कितना चलेंगे नीचे, -4 तक, 5 से -4, तो 5 से -4 लगभग लगभग यही आ गया क्या। ये अपना कौन सा हो जाता है, बी कोऑर्डिनेट। बी कोऑर्डिनेट क्या है, 5,-4, 5,-4। सी की बात और कर लेते हैं, 3,0, यानी अक्ष की वैल्यू कितनी 3, वाई की वैल्यू 0। वाई किस पर रहता है 0, अक्ष अक्ष पर लाइन पर क्या रहता है 0 रहता है। तो 3,0 अपना यही रहता है, ये सी पॉइंट हो गया 3,0। डी की बात करते हैं -3,-2, यानी कि अब अक्ष कोऑर्डिनेट भी कितना है, अक्ष निर्देशांक भी कितना है -3। माइनस अक्ष की वैल्यू माइनस में कहा है, ये रही -3, -3 से कहा चलना है -2, -2 ऊपर चलूंगा या नीचे चलूंगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का, माइनस कहाँ है नीचे की तरफ, माइनस कहाँ है नीचे की तरफ। तो माइनस नीचे की तरफ है, तो -3 से कितना चलना है -2, -3 से -2, लगभग लगभग यही पॉइंट है -3, -2। ये कौन सा पॉइंट है अपना, डी पॉइंट है, -3, -2। ये 0,0 को अपन क्या कहते हैं, मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु कौन सा रहता है, ये रहा मूल बिंदु, ये रहा अपना ए पॉइंट, ये रहा अपना ए पॉइंट 0,0। ठीक, एफ है -4,3, एक और अक्ष की वैल्यू कितनी -4, -4 ये रही। और वाई कितना है 3, ऊपर चलो या नीचे, वाई पॉजिटिव ऊपर की ओर, -4, ये -4, -4,3, ये अपना है एफ।
ठीक, ये अपन ने 9th क्लास में अपन ने यहाँ तक काम किया था। ठीक है, तो एक बार ये आप ये देख लो चैप्टर पर, ये देख लो अपना, डाल लीजिए आप बिंदु के निर्देशांक। पहले अक्ष, पहले लिखते हैं अपन अक्ष, फिर वाई अक्ष निर्देशांक, फिर वाई निर्देशांक। इसे अपन ने 9th क्लास में किया था। अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ 7.1 में। अपन 7.1 में क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। अब आइए 7.1 था अपना, 7.1 में है अपनी दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र होता क्या है, ये देखिए दूरी सूत्र लगेगा किसमें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब मान लीजिए एक कोई बिंदु है ए, यहां इसको मैं ए नाम दे देता हूं, और ए के निर्देशांक में ये कह देता हूं कि ए के निर्देशांक मेरे पास x1 और y1 है, x1 और y1 है, ठीक। और एक पॉइंट में ले लेता हूं बी, क्या ले लेता हूं, बी। और इसके निर्देशांक में पॉइंट है तो उसके क्या होंगे, निर्देशांक होंगे, पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक होंगे। तो दूसरा मैं ले लेता हूं x2 कोमा y2। अब ये दो बिंदु है, ठीक है। अब आपने को पूछेगा क्या कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, ये दो बिंदु के बीच की दूरी, ये दूरी यानी कि ये एक ए बिंदु और बी बिंदु एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किलोमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, या कोई भी मात्रक नहीं है, या कोई भी मात्रक नहीं है तो यूनिट, इकाई, उसके आगे अपन क्या लगा देंगे, इकाई। 2 इकाई भी हो सकता है, 3 इकाई भी हो सकता है, 4 इकाई भी हो सकता है। उस ए और बी के बीच की दूरी को अपन यहां लिखें, उन ए और बी के बीच की दूरी को डिनोट करेंगे एपी से। क्या करेंगे, एपी से। इसका मतलब यहां ये होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी एपी, और वो दूरी दूरी एपी, उसका फॉर्मूला, उसका जो फॉर्मूला वो क्या होता है, देखिए उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है बस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। फॉर्मूला आया कहां से, वो अपने मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा ये फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन अपन उसको पढ़ेंगे ये फॉर्मूला आया कहां से, और फिर दूरी निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, उसको थोड़ा सा देखते हैं। मैं कह दूं कि मेरे पास ये पॉइंट ग्राफ के अंदर पॉइंट है तो क्या है, समतल में है, ठीक। ये क्या है, एक्स एक्स, ये अपनी एक्स डेस, ये क्या है अपनी वाई एक्स, वाई डेस। ध्यान से सुनना, इन दो बिंदुओं को मैं यहाँ ग्राफ में लिखना चाहता हूं। मैं कह दूं कि ये पॉइंट ए पॉइंट है, यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1। दूसरा जो पॉइंट है वो मैं लगभग लगभग यहां मान लेता हूं बी, और उसके जो निर्देशांक है x2 y2, ठीक। अपन को क्या पूछा है, अपन को पूछा है ए बी, ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब अपन को निकालना क्या है, ए से बी के बीच की दूरी ए बी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है। ये दूरी अपन को निकालनी है, ये दूरी होगी कितनी, ठीक है। ध्यान से सुनना आप, बिंदु ए है, उसके निर्देशांक x1 y1 है,
इसका मतलब है मान लो कि कोई ग्राफ में ये पॉइंट अगर 2,3 रहे तो आप इसको लिखोगे कैसे? 2,3 रहे तो आप इसको लिखोगे कैसे कि सर एक्स अक्ष की तरफ 2 चलो और वाई अक्ष की तरफ अपन कितना चले? 3 चले, यानी कि यहाँ 2 था यहाँ 3 था। ये तभी तो ये आके आया, देखो अक्ष की तरफ चला 2 और वाई की तरफ चला 3, वाई की तरफ चला 3, तो ये पॉइंट क्या आया? 2,3। अपन ऐसे तो करते हैं। तो मैं ये कह दूं आपसे कि मैं अक्ष अक्ष की तरफ कितना चला, बोलो। अगर पॉइंट ये x1 है तो मैं x अक्ष की तरफ कितना चला? आप कहोगे कि सर x1 ही है, ये लगभग लगभग यहाँ है। आप x1 ये पॉइंट दे दीजिए x1, ठीक। साथ में क्या आ रहा है? y1, y1 कहाँ आएगा सर? आप कहोगे कि सर y1 आएगा y अक्ष पर। किस पर आएगा? y अक्ष पर। तो y1 में यही मान लो कि ये y1 होगा, y1, ठीक है। इसी प्रकार ये पॉइंट है x2, x2 का मतलब है ये पॉइंट b के निर्देशांक क्या? x2 y2। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है अपना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, एक बार मैं डिनोट भी कर देता हूं इसको, डॉट 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 से। ये जो पॉइंट है वो क्या है अपना? x2। और ये जो पॉइंट है अपना वो क्या है? y2। और ये जो पॉइंट था अपना, इसको भी डिनोट कर दीजिए डॉट 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 से, y1। और ये कितना है? x1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यानी कि मैंने क्या किया है कि ये x1 y1 था, यहाँ x2 y2 था, तो x1 मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। y1 मुझे कहाँ मिलेगा? y अक्ष पर मिलेगा। x2 मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तभी तो ये पॉइंट आया x2 y2, ये तभी तो पॉइंट आया b, y2 यहाँ मिलेगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? मुझे क्या निकालना है? ए बी। मुझे तो चाहिए क्या? ए बी चाहिए। थोड़ा सा आप ये गौर करना, ध्यान से देखना। अगर आपसे ये देख लो, अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x1 है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x2 है। कितनी है? कि x2 है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? कोई बता सकता है? एक कमेंट कर सकते हो आप कि ये सर ये x1 है इतना, ठीक है, और ये पूरा x2 है। पूरा कितना है? x2। तो ये इन दोनों के पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? y1 है। ये कितना है? y1 है। और यहां से लेकर यहां तक है, ये पूरा कितना है? y2 है। कितना है? y2 है। क्या मुझे आप ये डिस्टेंस बता सकते हो क्या? ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बता सकते हो क्या? एक मिनट, बता सकते हो कि सर ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो इतनी होगी, दूरी होगी वो इतनी होगी? एक कमेंट कर दोगे? अरे वाह भाई, ये किसने कहा है ये? अभी एक ही आया है कमेंट, अभी एक ही आया है। x2 माइनस x1, x2 माइनस, हाँ सर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, जल्दी बोलिए जल्दी। और शाबाश, x2 माइनस x1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी अपनी x2 माइनस x1। क्या ये जो डिस्टेंस होगी वो अपनी अपनी होगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। क्यों? सही है। देख लीजिए यहाँ, मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ 10 है और मैं ये कर दूं ये 4 है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 4। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? आप कहोगे कि सर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तभी तो टोटल कितना हुआ? 10। ये तो क्या 10 में से क्या घटाया आपने? 4 घटा दिया, बचा हुआ कितना हो गया? 6 हो गया। x माइनस एक्स। क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम ही है क्या? ये और ये दोनों बराबर है। क्या मैं यहाँ पर भी x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ? ठीक है। क्या अब देखना, क्या ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये ये भी y2 माइनस y1 ही है क्या?
बोलो, क्या मेरे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया क्या? बोलिए। जब अपने पूरा ग्राफ समझ लिया तो अब आते हैं अपन यहाँ। मैं कहता हूँ अब ये कौन सा त्रिभुज बन गया? अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज। कौन सा बन गया? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जब बन गया तो समकोण त्रिभुज, अब ये फॉर्मूला देखो कैसे निकालें। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में मेरे पास एसी है, एक्स टू माइनस एक्स वन, बी सी है, और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? करण। करण के सामने हो गया अपना लंब, और जो बच गया वो क्या होता है? अपना आधार। कोई दिक्कत? बोलो। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एबी चाहिए। एबी क्या? करण। वही अपनी क्या है? दूरी। तो पाइथागोरस लगा दूं। समकोण त्रिभुज है, दो भुजा दी हुई है, तीसरे निकालने के लिए पाइथागोरस। एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है? वाई टू माइनस वाई वन, और आधार कितना है? एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है। यहाँ क्या लग रहा है? स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाले पर क्या आएगा? रूट। अब देखो ये दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स टू माइनस एक्स वन को पहले लिख दो, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है? वाई टू माइनस वाई वन को पहले। स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पर क्या लगता है? रूट। रूट लेके आता है साथ में प्लस माइनस, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि साइड है, भुजा है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये अपना ए बी आ गया, और ए बी क्या है? अपनी दूरी किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में ए बी, ये आ गया अपना डिस्टेंस है फॉर्मूला। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू रूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्स टू माइनस एक्स वन की वैल्यू अगर -5 आ रही है, और एक्स वन माइनस एक्स टू की वैल्यू कितनी आ रही है? -5 आ रही है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर लगा है, स्क्वायर क्या करेगा? माइनस की वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देगा। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलो। आप इसे नोट कर लीजिए। अपन ने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल अपन बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट है इसके अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में पहला करते हैं अपन। माना एक को ए बिंदु मान लीजिए, और दूरी ज्ञात करनी है, तो वो कुछ दूरी पे होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे? कुछ दूरी पर होंगे, तभी तो दूरी पूछा है। दोनों एकदम ये है कि स्थान पर होता है, तो दूरी कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। बी मान लेते हैं। निर्देशांक अपने पास दिए हुए हैं, एक तो है 2,3 और एक है 4,1। ठीक है, अपन को क्या पूछा है? ए बी। क्या पूछा है? ए बी पूछा है। ठीक है, दूरी। तो यहाँ अपन डायरेक्ट लिखेंगे ए बी। इस क्वेश्चन में अगर सीधा, इस चैप्टर में अगर सीधा आ जाए ए बी ओ ए बी ए कुछ भी निकालो, तो अपन समझ जाएंगे कि क्या पूछा है। दूरी पूछिए, ए बी। ठीक है, दूरी लगाना चाहो तो यहाँ लिख लेना, दूरी ए बी। अब मैं दूरी का सूत्र क्या, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या आता है? देखिए, देखिए ए बी
बराबर क्या होता है अपने पास फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी ये अपने दूरी निकालने का सूत्र। ठीक है, पहले को मैं x1 मान लूंगा, x1 के साथ मेरे पास क्या आएगा y1, तो यहां पर ये मैं कह देता हूं ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यहां पर देखिए x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, x1 के साथ हमेशा आएगा y1 कितनी 3, ठीक। x2 कितना है आपका 4 और y2 कितना है 1, y2 कितना है 1, ठीक है। दूरी अब फॉर्मूले में अपन रख देंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर। ए बी अपना कितना आया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, रूट में 8। रूट 8 को तो बाहर निकालेंगे, तो देखो बाहर निकाल लेंगे, ये बन गए जोड़े, ये रह गया अंदर, इसका नहीं बना। जब पैर नहीं बने हैं तो वो अंदर, जिसके पैर बन गए वो बाहर, 2 रूट 2। अभी मैंने आपको बताया था कि दूरी है तो कोई ना कोई इसके साथ मात्रक आएगा। अब अपन को तो कुछ मात्रक दिया नहीं कि भाई 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। तो यहाँ पर अपने पास मात्रक क्या होगा, इकाई, यूनिट। ठीक है, इसी में दूसरा देख लीजिए, उसी को माना, ए बी मान लिया तो यहाँ पी क्यों मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वापस ए बी मान लो तो ए बी मान लो। क्या है, माइनस का 5,7 और माइनस का 1,3। आपको क्या निकालना है, पी क्यू, और पी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 और ये x2 y2, x1 रहेगा और साथ में y1, x2 और y2। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है माइनस का 5, y1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, y2 की वैल्यू कितनी है 3। अपन फॉर्मूले में रखेंगे तो पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, तो -1 माइनस का 5, ध्यान से देखना, -1 फिर माइनस माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है -5, दोबारा -5, ठीक। तो 2 ब्रैकेट एक साथ आ देते, एक बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, को छोटा ब्रैकेट ले लीजिए, कोई दिक्कत, प्लस टू माइनस y1, 3 माइनस का 7 का स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू, यहां देखना, इसको सोल्व करेंगे तो अपन माइनस का 1 माइनस माइनस ये हो गए प्लस के 5, और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, 3 में से 7 गए -4, ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू -1 प्लस 5, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16। तो पी क्यू इज इक्वल टू 16 प्लस 16, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब 32 को क्या कर लेंगे अपन, बाहर निकाल लेंगे, 32 को क्या कर लेंगे बाहर, बाहर निकालने के लिए वही बात है, गुणनखंड करो, टुकड़े करो, 16 2 का जाएगा 8, 2 4, 2 2 2 1, ये बन गया, ये बन गया, ये अंदर आएगा, इससे क्या आएगा बाहर 2, इससे क्या आएगा बाहर 2, 2 दूनी 4 और अंदर रह जाएगा। तो पी क्यू कितना आ गया 4 रूट 2 इकाई, 4 रूट 2 इकाई।
माना, एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए। बी के निर्देशांक और ए के निर्देशांक, ए कोमा बी, और ये हो गया माइनस का ए कोमा माइनस बी। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। x1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू ए, y1 की वैल्यू कितनी, बी। अब तो आप पहले ही लिख सकते हो x1 y1 की वैल्यू, पता चल गया भाई, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। x2 की वैल्यू कितनी, माइनस ए, और y2 की वैल्यू कितनी, माइनस का बी, माइनस का बी। चलिए, तो ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस का x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का ए, फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का ए, y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी, y1 की वैल्यू भी बी। ए बी बराबर, ये हो गया माइनस का 2a, ये हो गया माइनस का 2b का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखना, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है जो भी है सबका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का हो गया 4 ए का ए स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का हो गया 4 बी का बी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू, चार कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चार को देखो बाहर निकालेंगे तो, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंदर ही रहेंगे, तो 21। एनी डाउट?